थर्ड डिग्री के एक नए इंटेरोगेशन के साथ मैं श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप आपके सामने हैं। कांग्रेस कहती है भारत जोड़ो, विरोधी कहते हैं पहले कांग्रेस तो जोड़ लो। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे? क्या गांधी परिवार से बाहर का भी कोई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? क्यों मची हुई है कांग्रेस पार्टी में भगदड़? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे थर्ड डिग्री की कुर्सी पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। दिग्विजय जी आइए। और दिग्विजय सिंह से हमारी इस थर्ड डिग्री में सवाल पूछने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर मौसमी सिंह, 20 साल हो गए लगभग भारत में राजनीति को कवर करते हुए, कांग्रेस को लगभग 15 सालों से कवर कर रही है। मौसमी, तैयारी पूरी है? आपकी तैयारी पूरी? चलिए पहला सवाल दिग्विजय जी आपसे पूछते हैं। भारत जोड़ो यात्रा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद से लेकर सभी लोग ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस जोड़ो करने की जरूरत है। क्या ज्यादा जरूरी है इस वक्त, कांग्रेस जोड़ो भारत जोड़ो से पहले? क्या राजनीति जो है विचारधारा के ऊपर आधारित होना चाहिए कि नहीं? मैं आपका प्रश्न पूछ रहा हूँ। बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना। मैं पूछना चाहता हूं गुलाम नबी जी से कि उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा जिसमें वे बचपन से रहे और लगातार पद पर बने रहे। 5 बार 30 साल तक बिना चुनाव लड़े राज्यसभा में पहुंचे। कश्मीर से पहुंचकर 10 साल तक महाराष्ट्र से लोकसभा में रहे। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जिसमें उन्हें 5 पन्नों का पत्र लिखना पड़ा और उसमें कहीं भी कोई वैचारिक कोई बिंदु नहीं है। उनकी चिंता थी, उनके G23 का आपने लेटर पढ़ा होगा शुरू में, चुनाव होना चाहिए, चुनाव हो रहे, जनसंपर्क होना चाहिए। इससे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम किस पार्टी ने आज तक लिया है जो भारत जोड़ो का है? तो आखिर ऐसी नाराजगी किस बात की थी? आज कांग्रेस पूरे तरीके से एकजुट होकर, मैं तो कहता हूं कि बहुत समय पर उन्होंने ये पत्र लिखा है। इससे पूरे देश के कार्यकर्ता कांग्रेस के जज्बाती तौर पर जज्बे के साथ मैदान में उतर आए। चलिए उनकी चिट्ठी पूरी जो है उसमें तो बहुत सारे पन्ने अभी पलटने हैं। 5 पन्ने तो सिर्फ कागज पर दिख रहे हैं, लेकिन जो बाकी पन्ने उसके हैं वो पलटेंगे। ये भारत जोड़ो का बताइए, पद यात्री, भारत यात्री जुड़ेंगे, फिर अतिथि यात्री, प्रदेश यात्री, ये कांग्रेस के झंडे तले नहीं हो रहा है। एक बात समझ लीजिए, ये कांग्रेस की पदयात्रा है। भारत जोड़ो पदयात्रा कांग्रेस की है और इसमें हम लोग राष्ट्रीय ध्वज लेके आगे चलेंगे। जब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय ध्वज लेके चलती है तब आप कभी प्रश्न नहीं पूछते उनसे? पूछते हैं कभी क्या? हम लेके चलेंगे और इसलिए चलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे कई लोग हैं जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन वो इसमें जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है उनको ऐतराज हो कि हम कांग्रेस के झंडे के लिए नहीं जाएंगे, उनको जोड़ना चाहते हैं। आज इस देश के जो सामाजिक समरसता की आवश्यकता इस देश को, जिस उसके लिए देश जाना जाता है, सनातनी परंपरा वही है, वो आज खतरे में है। इसलिए सबको उसमें शामिल हम लोगों ने किया है। पर बैसाखी क्यों? 150 संगठनों की बैसाखी की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये बैसाखी नहीं है। आप लोग ने गांधी जी की दांडी यात्रा की याद की, मार्च की याद की और कहा कि 80 साल बाद अब हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। तो गांधी जी तो निकले थे कांग्रेस की यात्रा के लिए, भारत छोड़ो अभियान करा था उन्होंने अंग्रेजों के लिए। आज आपको क्यों चाहिए? आप दो बातें मिक्स कर रही हैं। जयराम ने कहा ना कि वो भारत छोड़ो अभियान था, आप भारत जोड़ो कर रहे हैं। मौसमी जी, 2 अभियान अलग अलग थे। एक था नमक आंदोलन, दांडी मार्च। वो जिस प्रकार से नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, उस पर उनका दांडी मार्च था। दूसरा था
1942 8-9 अगस्त में भारत छोड़ो का नारा, दोनों अलग अलग थे, दोनों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे। बिल्कुल, आप किससे प्रेरणा ले रहे हैं? जी, हम महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते थे, लेते हैं और लेते रहेंगे। एक, हम महात्मा गांधी जी को केवल चश्मे तक सीमित नहीं रखना चाहते, हम महात्मा गांधी को उनके आदर्श, उनके विचार, उनकी विचारधारा, उसको हम लेके चलते हैं। हमने विचारधारा की पहले बात की थी, तो गुलाम नबी आजाद जी की चिट्ठी की 4 लाइनें आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ कि विचारधारा पर ही तो चलना है। सबसे बुरी बात यह है कि जिस रिमोट कंट्रोल मॉडल ने यूपीए सरकार की सत्यनिष्ठा को तबाह किया, वही मॉडल अब कांग्रेस में भी लागू हो गया। आपके पास सिर्फ नाम का नेतृत्व है, सभी महत्वपूर्ण फैसले या तो राहुल गांधी लेते हैं या फिर इससे भी बदतर स्थिति में उनके सुरक्षा कर्मी और पीए लेते हैं। जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मैं पूछ रहा हूं गुलाम नबी जी से कि उनको विपक्ष का नेता किस सर्विस इसमें किस सुरक्षा अधिकारी ने नाम दिया था उनका। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन से राहुल गांधी के कर्मचारी, अधिकारी, सहयोगी ने उनका नाम दिया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा बात, मैं बड़े आहत हुए जब उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, तब वो मंत्री थे, तो मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये विचारधारा की बात नहीं जो वो कर रहे हैं, इसमें विचारधारा कहां है? एक बार भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के खिलाफ एक शब्द बोला हो, बताइए। उन्होंने राइट विंग के बारे में लिखा है। राइट विंग क्या होता है? उन्होंने कहा है इसके कारण राइट विंग और कारोबारी फायदे हासिल करने वाली ताकतें एक साथ आई। जो कांग्रेस ने जगह छोड़ी वहां पर राइट विंग और कारोबारी फायदा। बात यही है, आप राइट विंग को आरएसएस से जोड़ती है ना? बिल्कुल जोड़ती है ना आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं बता। हाँ, भाजपा को भी आप राइट विंग से जोड़ती है ना? अब ये तो उन्होंने इशारा किया ही है इसमें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने इशारा किया है ना इसकी तरफ। बात तो लिखा है कि आपने उनके लिए जगह बनाई। तो खुलकर क्यों नहीं बोलते? खुलकर क्यों नहीं बोलते? क्या बोले? बोले ना, नाम क्यों नहीं? शर्माते हैं, भाजपा का नाम ले शर्माते हैं, आरएसएस का नाम ले शर्माते हैं, क्यों शर्माते हैं? नहीं, ये क्या क्वालिफिकेशन हो जाती है दिग्विजय सिंह जी कि आप आरएसएस को गाली दे तो आप अच्छे कांग्रेस के नेता हैं? ये ईमानदारी की कांग्रेस के बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी लड़ाई विचारधारा की रही है, आज थी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि ये विचारधारा इस देश के हित में नहीं है। ये देश सबका है, सर्वधर्म समभाव हमारा सनातन धर्म है और उसी पर यह देश चलता आया है हजारों सालों से। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो कैसे बोलेगा? क्यों ना बोले? नहीं, कहाँ बोलता? आप कोई दिक्कत नहीं है। G23 जो है, आप एक बार सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हाँ। गुलाम नबी आजाद वर्किंग कमेटी के मेंबर, कभी वर्किंग कमेटी में उन्होंने ये बात कही है क्या? मैं भी उनके साथ रहा हूं, एक बार भी गुलाम नबी आजाद साहब ने वर्किंग कमेटी में मुद्दों को उठाया क्यों नहीं? एक बार वर्किंग कमेटी हुई थी तो उनको बहुत विलिफाई किया गया और काफी, जब चिट्ठी लिखी गई थी G23 की, उसके बाद जो कांग्रेस कार्य समिति हुई थी वहां पे नेताओं को बोला गया कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को गरियाया जाए। बात ये एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? चिट्ठी लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे एक पर्सनली जाकर, उनका एक्सेस तो सोनिया जी के साथ हमेशा से रहा है, सोनिया जी के पास जाकर कहते कि ये मुद्दे हैं, इन पर मैं डिस्कशन चाहता हूं, डिस्कशन होता। कब नहीं हुआ है? चिट्ठी आने के बाद सर, मैं बता रही हूँ उसी चिट्ठी की उनके 3 और लाइनें। जम्मू में मेरी सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई, कपिल सिब्बल के ऊपर हमला किया गया और जिन लोगों ने किया उन्हें अनुशासनहीनता के लिए पनिश करने के बजाय कांग्रेस महासचिवों और राहुल गांधी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर सम्मानित किया गया। देखिए, वो जो चिट्ठी G23 ने लिखी थी सर, उसके बाद सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात की और उन नेताओं के साथ 5 घंटे वो बैठी थी। उन्होंने कहा कि हमने सारा दुख अपना बताया। पृथ्वीराज चौहान ने भी आज तक पर कहा कि हमने उनसे कहा मैडम चुनाव कराइए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कमिट किया। चुनाव तो हो रहे, लेकिन अब जाकर हो रहे हैं। अब सुनिए, दिनों तक चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव लड़ते क्यों नहीं है? गुलाम नबी जी चले गए छोड़ के, मैदान क्यों छोड़ दिया? रन छोड़ क्यों हो गए? लड़े ना। दिग्विजय जी, कोई भी तभी छोड़ता है ना जब उसे लगता होगा अब नहीं। गुलाम नबी आजाद तो पुराने कांग्रेसी रहे, अब मनीष तिवारी नाराज रहते हैं। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा जब छोड़कर गए थे उन्होंने भी सेम बातें की थी जो वो ये आज कह रहे हैं। फिर आपको उस पर आ जाता हूं। सारी लड़ाई जो है ये कुर्सी की लड़ाई है,
ये सत्ता की लड़ाई है। हमें क्यों नहीं मिल रहा है, दूसरे को कैसे मिल रहा है? हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या तकलीफ थी? हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या नहीं मिला? हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों छोड़ के गए? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था। तरुण गोगोई को हटाकर खुद को मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो ये तो कुर्सी की लड़ाई है। ये कोई वहां जाकर बन गए ना। ठीक है, सचिन पायलट इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं आपके अंदर ठीक है, भाजपा में जाके मिले ना, भाजपा के चरण पकड़े तब बने ना। ये तो विचारधारा के खिलाफ हुआ ना। आप लोग टैलेंट नहीं पहचान पा रहे थे। टैलेंट की बात नहीं है, विचारधारा की बात है मैडम। विचारधारा की लड़ाई हम लड़ते हैं, लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। सितंबर 5, 2014 दिग्विजय सिंह का रिमार्क आता है, बयान आता है कि राहुल गांधी परसेप्शन की लड़ाई में इसलिए हार रहे हैं क्योंकि वो क्रिटिकल इश्यूज पे चुप्पी साधे रहते हैं, उनको ज्यादा विजिबल होना चाहिए पार्टी में। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत। तब आप भी खुश नहीं थे? मैं हमेशा से इस बात को उनसे कहता रहा हूं कि लड़ाई कांग्रेस पार्टी को जिस दृढ़ता से विचारधारा की लड़ना चाहिए, हम लोग नहीं लड़ पाते। हम लोग जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, वो कई बार नजर नहीं आती थी। इसके बारे में मैंने बात कही और आज भी कहता हूं। साल 2018 CWC से आपको बाहर कर दिया गया। नहीं, 2017 में नई CWC बनी सुनिए, और उसमें दिग्विजय सिंह बाहर हो। आप बात भूल जाती है मौसमी जी, आपके रिसर्च में थोड़ा सा पता लगा लीजिए। 7 जुलाई 2018 सुन तो लीजिए जी। 2017 में मैंने नर्मदा परिक्रमा करने के लिए उनसे इस्तीफा दिया वर्किंग कमेटी से, और वहां से लौटकर फिर मुझे 2018 के चुनाव में मुझे वहां के कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया मध्य प्रदेश में, तो मैं उसमें काम भी कर रहा था। स्पेशल इनवाइटेड थे आप एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिसमें आप मौजूद नहीं हुए, हमने फोन पे भी बात की थी, आप गए नहीं थे? नहीं, मैं उस समय कहीं और गया हुआ था। जानबूझ के गए? नहीं, ऐसा क्यों? नेतृत्व से निराशा थी? दिग्विजय सिंह के सामने 3 ऐसे इश्यूज हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जिस पर मैं समझौता नहीं करता। नंबर 1, गरीब का पक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति का पक्ष, मैं उस पर समझौता कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई लड़ाई लड़नी पड़े। दूसरा, सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव, धार्मिक उन्माद के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा। क्या आपको कभी सुन लीजिए। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ और उस परिवार के साथ जिसने आजादी की लड़ाई में सब कुछ दिया, जिसके 2 बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई, शहीद हो गए, जिन्होंने उसके बाद भी देश के लिए काम कर रहे हैं वो लोग, उससे मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं उनके साथ था, हूं और रहूंगा। पर क्या ये सच नहीं है कि कई बार आपको हाशिए पर ऐसा लगा कि पार्टी की तरफ से डाला गया? आपको चिंता पूरा है सवाल उसकी? सुनिए। नहीं, चिंता नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये शिकायत गुलाम नबी साहब की भी है। वो कह रहे हैं कि जो अनुभवी लोग थे उनकी बातों को दरकिनार किया गया, खासतौर पर 2019 के बाद। गुलाम नबी जी कब से जानती है? गुलाम नबी आजाद के कम से कम करियर को तो हम लोग ट्रैक करते ही हैं। किसी नेता को पर्सनली जानने की क्या जरूरत है? मैं 1977 में उससे उनके संपर्क में आया। वो चुनाव लड़े थे जम्मू कश्मीर से, मैं लड़ा था मध्य प्रदेश से विधानसभा के। वो बन गए थे आके ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के महामंत्री। मैं उसमें मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का महामंत्री, तब मैं उनसे जानता हूँ। जितना मैं गुलाम नबी जी को जानता हूँ शायद आप लोग नहीं जानते। लेकिन मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ सर। कई बार आप जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, क्योंकि आपकी एक विचारधारा है, आप उस पर लिखते हैं, पार्टी किनारा कर लेती है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता से पूछे तो वो कहते हैं ये दिग्विजय जी का निजी बयान है, या आप उनसे पूछे, हम उनके लिए। तो क्या पार्टी ने भी वक्त वक्त पर आपको भी कई मुद्दों पर दरकिनार किया, डिसोन किया? देखिए, बात यह है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे चिंता होनी चाहिए ना, आप क्यों चिंतित हैं? सवाल जनता जानना चाहती है उसकी कि चिंता सवाल ना पूछ करते रही हैं। हूँ। नहीं, दिग्विजय सिंह क्या लाइबिलिटी बन गए थे पार्टी के लिए? ये चर्चा कांग्रेस खेमे में बहुत ज्यादा होती ठीक थी। है, तो क्या दिग्विजय सिंह एक लाइबिलिटी बन गए थे पार्टी के लिए? तो आप पूछिए उनसे जो ये कहते हैं। नहीं, चलिए उनसे फिर कैसे वापसी हुई आपकी इनर सर्कल कन्वीनर में? बनाए गए हैं। उनसे पूछिए जिन्होंने मुझे बनाया। क्या नहीं, किया एक आपने और जो? चीज बनने की गुंजाइश है। आपका ही अपना बयान है, आपने नहीं, कहा क्या कि हमारी पार्टी में चुनाव होता है, अगर राहुल गांधी चाहें तो चुनाव लड़ें, प्रियंका गांधी चाहें तो वो चुनाव लड़ सकती हैं,
दिग्विजय सिंह चाहें तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित तौर। दिग्विजय सिंह प्रेसिडेंट बात चुनाव लड़ेंगे। बात ये है, ये तो मुझ पर छोड़िए ना। नहीं बता दीजिए, आपको क्यों छोड़ दिया, पर आप क्यों? बता दें। मैं बताऊंगा जब आज तो मौका दिग्विजय आएगा। हर सवाल पे आज यही कह रहे हैं, आपको क्यों चिंता है? आप बिल्कुल, बताइए। इसलिए आप सोचिए, उनसे पूछिए। क्योंकि ये 3rd डिग्री है। चलिए सर, अगले सवाल पर आते हैं। राहुल गांधी को इसी से सवाल पे हम पूछना चाह रहे थे कि क्योंकि आपने कहा कि आप बनेंगे कि नहीं, आपने ये बोला कि अगर गांधी परिवार का कोई नॉमिनी, गांधी परिवार का कोई नहीं होता है और मैं जो खड़ा हुआ है उससे संतुष्ट नहीं हूँ कैंडिडेट से, तो दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। श्वेता ने भी बोला। कहा है मैंने, कहा है। दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा करते हैं, एक हिंदू चेहरा है पार्टी का। आपने नर्मदा यात्रा निकाली, उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव भी आप लोग जीते, तो क्या दिग्विजय सिंह क्षमता रखते हैं कांग्रेस पार्टी को लीड करने की? ये मुझ पर छोड़िए और मेरी नेतृत्व हाँ छोड़िए। देखिए बात ये क्षमता है, की बात करें ना, देखिए मैं ये तो नहीं कह रही। मैं अपनी खुद की प्रशंसा क्यों करूंगा कि मैं क्षमता रखता हूं इसलिए मुझे बना चुनाव दीजिए। लड़ने में क्षमता भी तो बात में यह आती है है, ना। अगर क्षमता आप ऐसा है, हाँ। अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगा, किसी के कहने से तो नहीं लड़ूंगा ना। नहीं, ये तो आपने खुद कहा था। क्या कहा ना मैंने? हाँ, कहा मैं चाहता हूं तो लड़ूंगा। भाई, ये पूछना चाहेंगे आप? तो वही मैंने कहा ना कि चाहूंगा तो लड़ूंगा। और राहुल गांधी नहीं गुलाम नबी आजाद रणछोड़ है, क्यों छोड़ के चले गए चुनाव लड़ते? बिल्कुल। राहुल गांधी को मना लिया आप लोगों ने? जी, राहुल गांधी को मना लिया नामांकन? राहुल गांधी जी पर क्योंकि वो भी अध्यक्ष पद छोड़ के ही गए थे। नहीं, वो पार्टी छोड़ के नहीं गए हैं, अध्यक्ष पद पार्टी छोड़ के। ये तो पार्टी छोड़ के गए हैं। मना लिया है उनको, वो नामांकन दाखिल करेंगे? मैं आपसे कहता हूं कि मैं उनका प्रतिनिधि तो नहीं हूं ना, पर उनका आप उनके- स्पोक्सपर्सन तो नहीं हूं ना। आप उनके राजनीतिक गुरु माने गए लंबे समय तक। आप कह रही हैं ना, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। नहीं, ये तो जनता की परसेप्शन ही होती है जो मन का डर पॉलिटिशियन से लगता है, जुड़ी होती है। बात ये, मन का दर्द निकल देखो, रहा है। मुझे एक बात सुन लीजिए, मेरा दर्द मन में आप आकलन कर सकती हैं, आप कईयों का करते भी हैं, लेकिन इतना मैं बता दूं आपको, ये कहीं मुझे शिकायत नहीं है। मैंने एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया, जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बना, उसके बाद मैं विधायक बना, उस जनता पार्टी की लहर में मैं विधायक बना, उसके बाद मैं युवक कांग्रेस का प्रदेश का महामंत्री बना, फिर सरकार हमारी बनी तो मिनिस्टर बना, उसके बाद मुझे यहां सांसद का चुनाव लड़ाया गया, एमपी बना, 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, मैंने वो काम किया। आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते? आप जी, आप चुनाव, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते? भाई बात यह है, क्यों नहीं लड़ना चाहते? बात यह है, मुझे पिछली बार 2019 में मुझे भोपाल की सीट पे लड़ाया गया, मैं चुनाव लड़ने में तैयार हो गया, मैं नहीं जीत पाया, तो क्या दिक्कत है? दूसरे दिन से फिर मैंने चालू कर दिया। एक और हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। 9 चुनाव लड़ा, 7 जीता, 2 हारा, उसमें क्या बात है? जीतने और नेतृत्व और क्षमता पर भी उन्होंने लिखा है, उस वो हिस्सा भी सुनाते हैं आपको। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को किनारे कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया समूह जो पार्टी चलाने लगा। 14 में आपकी और उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2 लोकसभा चुनाव हारे। 2014 से 22 से लेकर आप लोग 49 विधानसभा चुनावों में 39 पर हार गए। अब ये सीधे सीधे नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस राहुल गांधी के लीडरशिप में आप लोग चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी को फिर अध्यक्ष पद पर बिठाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी की जो ये उनको इमेच्योर भी बता रहे हैं, वो क्या इस सवाल में दम नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2014 में राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे। एक 2019 में वो अध्यक्ष थे और उन्होंने पूरी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए और उसका अकाउंटेबिलिटी को महसूस करते उन्होंने इस्तीफा दिया। इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। जहां तक चुनाव जीतने हारने का है, कितनी बार गुलाम नबी जी के जहां जिनको महामंत्री थे, कितनी बार चुनाव जीते? एक सुन लीजिए, तो प्रभारी में कह रहे हैं 90% चुनाव मैंने जिताया। सुन लीजिए, आखिरी बार वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़वाया था उन्होंने 2017 में, कितनी सीटें आई थी? 7 सीटें आई थी। कश्मीर में कितनी बार जिताया उन्होंने, जरा बता दें। खुद का होम स्टेट का तो बता दें हमें। देखिए बात यह है, ये जो पत्र है
ये गुलाम नबी जी की भाषा नहीं है, किसी और की भाषा है। किसकी भाषा है? जो भाषा किसकी भाषा किसकी है? भाषा है? जरूरी है अभी आपको आप कह रहे थे बताना। खुल के क्यों नहीं पूछ- बोलते? थर्ड डिग्री आपने बोला, थर्ड डिग्री है तो जवाब भी आप खुल के बाकी से बोलिए, आप बोलिए। अभी मैं उनको दे रहा हूँ कह ना रहे थे। जवाब आपको। आप भी खुल के बोलिए मैं बोल- आरएसएस और भाजपा के आप बारे में। विरोधी पार्टी पे बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे हाँ। कि ये उनका लिखा हुआ ड्राफ्ट नहीं है। मैं जानता हूँ गुलाम नबी जी अच्छा, को, आपसे ज्यादा किसकी जानता स्याही है? हूँ जी। किसकी स्याही है? ये शाही तो आप उनसे पूछिए कौन की शाही, लेकिन मैं आरोप जानता हूँ आपका है तो मैं- शाही किसकी मैं नहीं जानता, लेकिन ये भाषा उनकी नहीं है। दिग्विजय जी, उनकी स्याही किसकी है पता नहीं, लेकिन जुबान जो उनकी है वो हम एक बार सुना देते हैं, क्योंकि जिस दौर की वो बात कर रहे हैं वो दौर आपने भी देखा है। पहले सुन लेते हैं। दो दौर। कांग्रेस की हालत यही है कि कांग्रेसमैन कोई है नहीं, वो सब भागे दूसरी पार्टियों में नीचे। तो सबसे ज्यादा तो भागे हैं वो राहुल टीम भागी है। हम तो राहुल टीम नहीं थे, तो हम तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी टीम थे। हम तो अब अपनी पार्टी बनाई, हम भागे नहीं। टीम तो सबसे राहुल गांधी टीम भागी है, और वो जब कुछ उसकी उम्र के हैं, कुछ उसकी। तो टीम इंदिरा, टीम राजीव गांधी, टीम सोनिया गांधी और टीम राहुल गांधी, क्या फर्क आया है कांग्रेस का इस दौर में? कोई फर्क नहीं आया। एक बात सुन लीजिए, ये फिर आप जो है इसको आप व्यक्तिगत रूप से राजनीति के ऊपर ले जाती हैं। मैंने भी संजय गांधी जी के साथ काम किया, इंदिरा जी के साथ भी काम किया, राजीव जी के साथ भी काम किया, सोनिया जी के साथ भी काम किया, और राहुल जी के साथ भी काम किया, और प्रियंका जी से भी साथ काम किया। बात यह है कि ये जितनी भी बात कर रहे हैं, ये कौन लोग भागे? हाँ, वो सारे लोग भागे जो बड़े बड़े नेताओं के पुत्र थे, वो भागे। क्यों भागे? क्योंकि वे सत्ता के इतने आदी हो गए थे कि बिना सत्ता के रह नहीं सकते थे। आपका योगदान था उसमें भगाने में। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग्य का ज्योतिराज टीकरा आप पर भी फूटा। जीजा, एक बात सुन ली, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो थे वो क्यों भागे, उस पर मैं अलग से आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं, और उसके लिए अलग से थर्ड डिग्री कर लीजिए। मैं उस थर्ड डिग्री में, और उनको बुला लीजिए, फिर हम बात कर लेंगे। राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे? जी, राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे? आपने उस पर कुछ बता नहीं रहे सर। अब आप तो फिर पावर हाउस बन गए, कन्वीनर है भारत जोड़ो पावर यात्रा, हाउस। सबसे एम्बिशियस प्लान। मैं हमेशा से चाणक्य बुद्धि जो कहते हैं। बिल्कुल, मैं सबसे निचला जो पायदान कांग्रेस में रहा है, मैं उस पर रहा हूं हमेशा से। मैं कभी भी सामने नहीं बैठता, मैं हमेशा। उनको बनना चाहिए अध्यक्ष। चलिए मैं सवाल को बदल देती हूं। बिल्कुल क्या बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये आकलन है क्या कि वो क्या कर सकते हैं? आज 99% कांग्रेस के लोग जो है वो उनको चाहते हैं। क्या गांधी परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? आप बनना चाहते हैं, आज कांग्रेस ज्वाइन करिए, आ जाइए। कौन बन सकता है पार्टी आप में? खुद लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो बता नहीं रहे हैं। उन नया देखिए, कार्यकर्ता मैंने कहां से आपसे कह लड़ेगा दिया, चुनाव उसमें? राहुल गांधी जी और प्रियंका जी, गांधी परिवार के खिलाफ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर वो राहुल नहीं गांधी लड़ते या हैं तो? प्रियंका गांधी? अगर वो नहीं लड़ते हैं तो? अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर देखेंगे। आपने कहा राहुल गांधी तैयार नहीं है तो उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं इस आपसे। पे अड़े हैं कि आप बदल दिया ये नहीं, बयान? बात ये, मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि राहुल गांधी बनना चाहिए। अगर वो लेकिन वो तैयार नहीं होते हैं तो जबरदस्ती बनाएंगे उनको हम प्रियंका लोग। गांधी अच्छा ऑप्शन होंगी आपको लग रहा है अगर वो नहीं हो लड़ेंगे सकती है। तो प्रियंका गांधी पे वीटो क्यों लगाया राहुल गांधी ने? किसने लगाया? राहुल गांधी ने। आपसे कहा उन्होंने? राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति में कहा, क्या कहा? गांधी परिवार का नाम मत लीजिएगा। तो उसमें वो उनकी- कौन होते हैं अगर वो उनकी- महासचिव है उनकी- पार्टी की? क्या ये उनकी- सही है? उसमें प्रियंका जी की असहमति थी क्या? प्रियंका जी ने ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं बनना चाहती अध्यक्ष। उनकी असहमति थी क्या? उनकी सहमति भी नहीं थी। वो उस वर्किंग कमेटी में वो भी थी। सहमति भी नहीं थी। ये कैसे मालूम आपको? प्रियंका गांधी बनना चाहती हैं, बहुत लोग कह रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, राशिद अल्वी और ये सब तमाम ये सब तो ऐसी बाहर के लोग कह रहे हैं ना। खबर ऐसी है कि 20-25 नेता चिट्ठी लिखने वाले हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष बनाया जाए। राहुल गांधी तैयार, लाइन वही है कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं है तो ठीक है, पर प्रियंका जी गांधी बनेगी तो वाड्रा खुश को। होंगे दिग्विजय जी? बहुत खुश होंगे। क्यों? क्या आपको उनमें क्या क्षमता दिखती है प्रियंका जी में? क्योंकि बात यह है, मेरा आंकलन जो है वो ये है, कांग्रेस पार्टी में कई बार विभाजन हुए 1967 के बाद से आज तक। कई बार लोग बाग, बड़े बड़े नेता गए कांग्रेस छोड़ के और लौट के फिर वापस भी आ गए, क्योंकि इंदिरा जी के नेतृत्व में सब लोगों को विश्वास रहा। और उसके बाद से अब आप देख लीजिए, आज भी
99% कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आज भी नेहरू गांधी परिवार के साथ थे, हैं और रहेंगे। एक दूसरा, गुलाम नबी आजाद जी ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से, कश्मीर के कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, बाकी कौन लोग छोड़ी, किस प्रांत के लोगों ने छोड़ी, जरा बता दीजिए 2-4 नाम। प्रियंका गांधी का जिक्र करते आप इंदिरा गांधी पर चले गए, तो आपको क्या उनकी छवि दिखती है उसमें? ऐसा है प्रियंका गांधी की क्षमता पर क्या है आपका? चूंकि प्रियंका जी से मेरा बहुत ज्यादा संपर्क नहीं है, लेकिन जो मैं देखता हूं, जिनको उनका आर्टिकुलेशन जो है, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, कंडक्ट उनका इम्प्रेसिव है। वो लीड कर सकती हैं कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन आप नामांकन ही नहीं दाखिल करेंगे, आप बोलेंगे उनसे? बात यह है, ये निर्णय उनको करना है, सोनिया जी को करना है, राहुल जी को करना है, प्रियंका जी को करना है। उसके बाद अगर फील्ड खुला होगा तो जिसको लड़ना होगा आए मैदान में। इधर उधर की बात मत कीजिए दिग्विजय जी। राहुल गांधी ने आपको बोला है नो इज अ नो, आपको नो इज अ नो बोल चुके हैं राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए। पुलिस स्टेशन में आपकी बातचीत हुई थी। आप ठीक है वहां? हमने पूरी चर्चा सुनी है। चर्चा आप ही जैसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने बताई है। तमाम लोगों ने कहा बात वही कि राहुल गांधी, मैं देखिए सोर्सेस में कभी नहीं पूछता। दर्जनों भी सांसद थे वहां पे। ठीक है, मैं सोर्सेस कभी नहीं पूछता। राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर रहे हैं मतलब? मुझे नहीं मालूम, आप करना दोनों चाहिए। तरफ ना, उधर हाँ करते हैं ना इधर ना। चलिए, तो जब मुझे मालूम होगा तो हाँ बाकी चीजों को करेगा ना। लेकर भले ही आपने बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं दिखाई, लेकिन इस बात को लेकर स्पष्ट है कि आप चाहेंगे कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो वो कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। थर्ड डिग्री बहुत बहुत धन्यवाद।